अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निज़ामुद्दीन मेमन और ये हमारी एक्सरसाइज 5 चल रही है ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, ये 5 का वीडियो पार्ट हम 3 बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर ली थी, 5.4 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 5.5, राइट डाउन के ऑफ जी एंड लैम्डा जी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स जी। अब के ऑफ जी किसको शो कर रहा है और लैम्डा जी किस चीज़ को शो कर रहा है, पहले हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं पीछे यहाँ पर। ठीक है, तो इफ़ जी इज़ कनेक्टेड, इट्स एज कनेक्टिविटी लैम्डा जी, एज कनेक्टिविटी लैम्डा जी को शो कर रही है, इज़ द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट कट सेट इन जी। कट सेट मतलब आपको पता है कि अगर हम किसी ग्राफ को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, कट करना चाहते हैं वो, ताकि हमारा क्या हो जाए, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाए। ठीक है, हम एज को अगर रिमूव करेंगे, ठीक है, लैम्डा जी शो कर रही है एज कनेक्टिविटी को, स्मॉलेस्ट कट सेट बनाना है इन जी। ठीक है, तो कितना स्मॉलेस्ट हम कट सेट बना सकते हैं या उसमें कितनी लैम्डा जी होगी? ठीक है, 10 लैम्डा जी इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट वी नीड टू डिलीट इन ऑर्डर टू डिस्कनेक्ट जी। मतलब लैम्डा जी क्या होगी, कम से कम एजेस हम जितनी रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, कि वो हमारा क्या हो जाए, ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इफ़ जी इज ग्राफ फिगर 5.3 फिगर में जो ग्राफ है, लेट सपोज हम वो ले लेते हैं, ये है 5.3 और ये एक ग्राफ है। अब इसकी कितनी हम एजेस रिमूव करेंगे कि ये हमारा क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इसमें बता रहा है कि देन लैम्डा जी जो है इक्वल्स टू 2 है, इसमें कम से कम हम 2 एजेस रिमूव करेंगे कि ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दी कट सेट E1 एंड E2। अगर E1 और E2 इसमें से रिमूव करते हैं हम, E1 और E2 कौन सी है हमारी, ये वाली एज और ये वाली एज, अगर हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ग्राफ किस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हम लेट सपोज रिमूव कर रहे हैं, ये आगे का ग्राफ है, ठीक है, ये आगे बना हुआ है, बाकी ये वाली जो है E1 है और ये E1 है और ये E2 है। लेट सपोज अगर हम इनको ख़त्म कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ किस तरीके का बच जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर रिमूव जो थी, मतलब ये जो एजेस थी वो हमने रिमूव कर दी हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये वाली इसकी वर्टेक्स अलग हो जाएगी, बाकी ये वाली सारी वर्टेक्स जो हैं, ये वाली बकाया जो सारी वर्टेक्स हैं एक साथ कनेक्टेड होंगी, पर ये एक इनसे अलग हो जाएगी। ठीक है, ये जो अलग हो जाएगी ये हमारी क्या है, डिस्कनेक्टिविटी है। ठीक है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो रहा है। ठीक है, तो इसकी लैम्डा जी हमारी क्या है, इक्वल्स टू 2 है। जब हम 2 एजेस रिमूव कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो इसकी लैम्डा जी ग्राफ की क्या हुई, 2 हुई। इसका लैम्डा जी मतलब इसका आर्डर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर 2 हम एजेस कम से कम रिमूव करते हैं तो ये हमारा ग्राफ क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। करस्पॉन्डिंग to the cut set E1 E2, we also say that G is K edge connected if lambda G is greater than or equal to K edge connected. Thus the graph of figure 5.3 is 1 edge connected and 2 edge connected but not 3 edge connected. ठीक है, तो मतलब इसका मकसद क्या है कि ये जस्ट 2 एज कनेक्टेड है, मतलब इसकी 2 एजेस रिमूव करेंगे तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है। 3 एजेस रिमूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके आगे हमारा है 10 दी ग्राफ, आगे चलते हैं। वी आल्सो नीड द एनालॉगस concepts for the removal of vertices. अब vertices को रिमूव करने वाला क्या है, a separating set is the connected graph G is a set of vertices whose deletion disconnects G. Recall that when we delete a vertex we also remove its incident edges. For example, in the graph of figure 5.3 the sets WX and WXY are separating sets of G. मतलब कट सेट, ठीक है, ओके। सो हम क्या करते हैं, जब हम कोई एज रिमूव करते हैं, ठीक है, वर्टेक्स को रिमूव करते हैं, अगर ये W लेट सपोज हमने वर्टेक्स रिमूव की और ये X रिमूव की,
ठीक है। तो इसके साथ जो हमारी क्या होती हैं, एजेस कनेक्टेड होती हैं, वो भी साथ में हमारी रिमूव हो जाती हैं। अगर हम ये W और X रिमूव करेंगे, लेट सपोज ये वाली और ये वाली रिमूव करते हैं, तो ये और ये सारी एजेस क्या हो जाएंगी, हमारी रिमूव हो जाएंगी। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये वाला ग्राफ हमारा, ये वाली एज यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि ये जो है हमारी ये सेम, उसके अलावा W और X हमने रिमूव कर दिए, बाकी क्या बची, हमारी ये एज बची और ये एज बची और वर्टेक्स बची, ठीक है। वर्टेक्स हमारी क्या है, ये Y है और ये है हमारी Z, और ये वाली जो है हमारी क्या है, V है, और हमने W और X जो है रिमूव कर दिए। तो इसके साथ जो कनेक्टेड एजेस थी, ये जो सारी कनेक्टेड एजेस थी वो भी रिमूव हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये वाली हमारी एज बच गई है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वर्टाइसिस अगर हम रिमूव करते हैं तो उसके साथ जो भी एजेस की कनेक्टिविटी होती है वो सारी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इनकी दो अगर वर्टाइसिस रिमूव करें तो ये ग्राफ इसका रिमूव हो रहा है, ठीक है, मतलब ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है, ओके। सो डिस्कनेक्टेड ग्राफ लेफ्ट आफ्टर रिमूवल द शोन फिगर 5.6 जो हमारी फिगर है, ये देखें, ये वाली फिगर ऑलरेडी बनी हुई है जैसे मैंने ये बनाई थी, ठीक है। ये मैंने एज नहीं दी थी इसके साथ, बाकी ये वाली सारी फिगर हमने बना दी थी। V है, Y है और Z है, V, Y और Z, ओके। उसके बाद हमारा क्या है, इफ G इज कनेक्टेड, अगर G कनेक्टेड ग्राफ है एंड नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, और कंप्लीट ग्राफ नहीं है, तो इट्स वर्टेक्स कनेक्टिविटी को हम क्या कह रहे हैं, K ऑफ G। लेमडा जी हम एज कनेक्टिविटी को, K ऑफ G वर्टेक्स कनेक्टिविटी को कहते हैं। इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट सेपरेटिंग सेट इन G। ये क्या है, छोटे से छोटी मतलब साइज जो हम एजेस की मतलब वर्टाइसिस की रिमूव करेंगे तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दस K ऑफ G इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसिस दैट वी नीड टू डिलीट इन ऑर्डर टू डिस्कनेक्ट ग्राफ, ओके। G फॉर एग्जांपल, इफ G is the length of G is the graph of figure 5.3 then K of G is equals to 2। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया था, अगर इसकी दो हम ये वर्टाइसिस रिमूव करते हैं तो ये भी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है 5.6 में, ठीक है। ये वाला V, Y और Z, V, Y और Z ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ है एक, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, मिनिमम एडेड आर्डर फिगर। सो इसका अभी आर्डर क्या हुआ, हमारा K ऑफ G क्या हुआ, 2 हुआ, 2 वर्टाइसिस रिमूव करें तो ये हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेट सेट WX वी आल्सो से दैट G इज K कनेक्टेड इफ K ऑफ G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K। K ऑफ G is greater than or equal to K, thus the graph 5.3 is 1 connected and 2 connected but not 3 connected. It can be proved that if G is any connected graph then K of G is less than or equal to lambda G। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है कि K of G कह रहा है, K of G जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा लेमडा G के, या तो लेमडा G के बराबर मतलब एजेस की कनेक्टिविटी के बराबर होगा, या एजेस की कनेक्टिविटी के बराबर होगा और वर्टाइसिस की कनेक्टिविटी के बराबर होगा। मतलब अगर हम इसका आर्डर 2 है, ठीक है, तो इसका आर्डर भी 2 है, ठीक है। पर क्या होगा, हमारा हमेशा जो वर्टाइसिस का आर्डर होगा वो कम ही होगा, ठीक है। वर्टाइसिस अगर हम जितनी रिमूव करेंगे उसके साथ जो इंसिडेंट एजेस होंगी वो भी लाजमी रिमूव होंगी, ठीक है। तो हम वर्टाइसिस कम से कम रिमूव करेंगे, ठीक है। मतलब वर्टाइसिस का रिमूव करना हमेशा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा लेमडा G के एजेस के तहत, मतलब हमारा या तो इक्वल होगा या एजेस के तहत कम से कम होगा, ठीक है। सो इसके हमें कॉन्सेप्ट आ गया है कि लेमडा G क्या है और K ऑफ G हमारा क्या शो कर रहा है, ठीक है। लेमडा G हमारा एजेस का कनेक्टिविटी शो कर रहा है और K ऑफ G हमारी वर्टाइसिस की कनेक्टिविटी शो कर रही है। सो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 5.5 हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन K ऑफ G एंड लेमडा G फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इन G। हमें ये कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, इनकी K ऑफ G वर्टाइसिस की कनेक्टिविटी भी बतानी है और एजेस की कनेक्टिविटी भी बतानी है। मतलब इतनी हम एजेस रिमूव करें कि ये ग्राफ्स जो हो जाएं डिस्कनेक्ट हो जाएं। जैसे C6 से C6 बना लेते हैं हम, ठीक है, ये रिमूव कर लेते हैं, C6 बनाते हैं, ओके।
सो C6 हम किस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक साइकिल C साइकिल को शो करता है, 6 मतलब 6 एजेस 6 वर्टाइसेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये C6 हमारा बन गया। उसके बाद हम इसमें कितनी K ऑफ G रिमूव करें और लैम्डा किस तरीके से लैम्डा G इसकी कितनी वर्टाइसेस रिमूव करें और कितनी एजेस रिमूव करें ताकि ये हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। पहले K ऑफ G की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम ये वर्टाइसेस हम रिमूव कर रहे हैं, एक वर्टेक्स रिमूव कर रहे हैं, फिर भी हमारा कैसे ग्राफ बनेगा, ये वर्टेक्स होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी। डिस्कनेक्ट हमारा ग्राफ नहीं हुआ। एक वर्टेक्स हमने रिमूव की तो भी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये वाली भी रिमूव कर दें हम तो हमारा ग्राफ किस तरीके का नजर आएगा, कुछ ये देखें, 1 2, ठीक है। उसके अलावा तीसरी और ये चौथी हमारी वर्टेक्स ये वाली, 1 2 तीसरी और चौथी, जो इसके साथ एजेस कनेक्टेड होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। अगर ये और ये हम दोनों रिमूव कर रहे हैं तो बचेगी क्या, हमारी ये वाली लाइन, तो ये हमारी हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये वाली लाइन, मतलब ये एक एज इन दोनों को कनेक्ट करके रखेगी। तो C6 हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बाद में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी ग्राफ की वर्टेक्स कनेक्टिविटी का आर्डर जो है वो है 2, ठीक है। एज कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एज कनेक्टिविटी की बात हम किस तरीके से करेंगे, हम इसमें से कितनी एजेस रिमूव करें, इस ग्राफ में से कितनी एजेस रिमूव करें, ये C6 है हमारा, ठीक है। कितनी एजेस रिमूव करें कि ये हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो लेट सपोज हम ये वाली एज रिमूव कर लेते हैं और ये वाली भी एज रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट अलग हो जाएगा और ये वर्टेक्स एक हमारी अलग हो जाएगी। कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा, ये अलग, ये और ये भी पॉइंट है, ओके। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बाकी ये वाली एज और ये वाली एज हमने रिमूव कर दी है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसमें भी लैम्डा जी हमारा क्या हो गया, इसका आर्डर भी 2 हो गया, ठीक है। तो मतलब हम 2 ही एजेस रिमूव करेंगे तो ये ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये वर्टेक्स अलग है, बाकी ये वाले सारे एक साथ हैं, ठीक है। तो ग्राफ 2 हिस्सों में बट गया है, तो इसी को हम लैम्डा जी कहेंगे कि हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया है। उसके आगे हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है ये हो गया। उसके बाद है W6, ठीक है। व्हील है जो 6 एजेस पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। व्हील है हमारा, ठीक है, 6 एजेस पर, 1 2 3 4 5, ये 6 बीच में रख लेते हैं, ठीक है। व्हील 6 हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा व्हील 6। तो गाइज ये हमारा W6 हो गया, ठीक है। अब W6 में हम कितनी एजेस रिमूव करें या कितनी वर्टाइसिस, K ऑफ G हमारी शो कर रही है वर्टाइसिस का और लैम्डा G शो कर रही है हमारी एजेस का कनेक्शन, ठीक है। तो हम कितनी वर्टाइसिस रिमूव करेंगे ये हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेट सपोज हम ये वाली वर्टेक्स रिमूव कर रहे हैं और ये वाली वर्टेक्स रिमूव कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या होगा, ग्राफ हमारा किस तरीके का बनेगा, 1 2 3 4, ये वाली एज और ये वाली एज हमने रिमूव कर ली, ठीक है। फिर भी हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। पर ये हमारा डिस्कनेक्ट ग्राफ नहीं हुआ, ये एक ही पार्ट है। ये वाली वर्टाइसेस तो हमारी रिमूव हो गई पर डिस्कनेक्ट ग्राफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ और वर्टाइसेस रिमूव करेंगे, कोई और वर्टाइस जो जिस पर ये सारा ग्राफ डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे किस पर ये ग्राफ डिपेंड करता है, इस वर्टेक्स पर डिपेंड करता है, ये व्हील है, ठीक है। तो अगर ये वाली हम रिमूव कर रहे हैं, लेट सपोज ये वाली और ये वाली रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये एज हमारी बच जाएगी, ये वाली एज बच जाएगी और ये वाली, ठीक है। हमने 3 एजेस क्या किए हैं, रिमूव किए हैं, 1 2 3 हमने रिमूव कर दी, ये वाली बची है और ये 2 बच गई हैं, ठीक है। तो इसके साथ तो ये एजेस ख़त्म हो गई क्योंकि हमने ये वर्टेक्स रिमूव कर दी हैं, ठीक है।
उसके अलावा ये वाली जो बच गई हैं इनका ये कनेक्शन सिर्फ एक ही रहेगा, बाकी ये वाली इसके साथ जो कनेक्टेड थी एजेस वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो हमारा W6 का जो वर्टेक्स का कनेक्शन है वो कितना है, 1 2 3। ठीक है, हम 3 वर्टेक्स रिमूव करेंगे तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एजेस की बात कर लेते हैं। एजेस हम कितनी रिमूव करें कि ये हमारा ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। लेट सपोज 1 और 2 ये एज हमने रिमूव कर दी, फिर भी ये हमारा ग्राफ क्या है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम ये वाली साथ में रिमूव करेंगे 1 2 3 तो ये हमारी वर्टेक्स एक अलग हो जाएगी, बाकी ये सारी एक साथ होंगी। ठीक है, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये हमारी अलग हो गई। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये वाली हमने क्या की, 1 2 और ये 3 हमने एजेस क्या कर दी, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा लैम्डा जी क्या हो गया, ये भी हमारा 3 के बराबर हो गया। ठीक है, W6 का जो कनेक्शन था K ऑफ G का वो भी 3 था और लैम्डा जी का वो भी 3 था। ठीक है, ये हमेशा दोनों इक्वल होंगे या कम से कम ये जो K ऑफ G होगा वो हमेशा लेस देन होगा लैम्डा जी से, ये बुक से प्रूफ भी है। बहरहाल हमारा K47 का एक ग्राफ बनेगा, अभी हमारा थर्ड पार्ट जो है